भगवान का लाख लाख शुक्र है कि विदु को कुछ नहीं हुआ। सुयश, एक रिक्वेस्ट थी, जो कुछ भी हुआ इस बारे में बिट्टू से कुछ मत कहना। वो वैसे भी बहुत परेशान है और बिट्टू से नाराज भी है, और ज्यादा नाराज हो जाएगी। हाँ, मैं 2 मिनट में विधान की दवाइयां लेकर आ रहा हूं, और जब मैं वापस आऊं ना तो यहां से प्लीज चली जाना। सुयश, मेरी बात मैंने कहा ना, चली जाना मतलब चली जाना। जब पत्तों के रंग बदल सकते हैं, मौसम के ढंग बदल सकते हैं, तो फिर इंसान क्यों नहीं बदल सकते? जिन रिश्तों की तुम दुहाई देती थी ना, वो तो तुमसे नफरत करते हैं। तुम्हें नहीं भिजवाई थी ना वो चाय? क्या डाला था उसमें तुमने? बहुत सारी नफरत और एक बूंद नशे की दवाई। चिंता मत करो, ज्यादा नहीं मिलाई थी, सिर्फ एक बूंद, क्योंकि उससे ज्यादा होता तो 5 मिनट नहीं, सुबह तक सोती रहती। बेवकूफ नहीं हूं मैं कि तुम्हें पूरी शीशी दे दूं। सिर्फ बताना चाहती हूं कि तुम्हें अगर कोई भी तकलीफ होगी ना, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया जैन। मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं इस घर की खुशियां लौटा दूंगी। जब तक मैं इस परिवार को उसकी खुशियां नहीं लौटाती, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मुझे इस घर में रहने दीजिए, मुझे एक मौका दीजिए, मुझे एक मौका दीजिए जैन। मुझे इस घर में रहना है। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं जनाब। क्या कहते हैं जनाब? गुस्सा की माफ, लेकिन आपकी जोजा की बातों पर से लग रहा है कि वो यहां रहना चाहते हैं आप सबके बीच। क्या पता उनके आने के बाद इस घर की जो परेशानियां हैं वो चली जाए। आज तुम्हारी वजह से मेरा भाई अस्पताल में है। आज जो नियति कर रही है ना, अगर उसकी जगह मैं भी होता तो शायद मैं वही करता। तुम्हें अगर कोई भी तकलीफ होगी ना, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। बस इतना ही किया, इतना ही भरोसा था मुझ पे। आपने तो मुझसे वादा किया था ना कि कभी किसी गलतफहमी को हमारे बीच में नहीं आने देंगे। आपने इतना कुछ सुना दिया मुझे, इतना कुछ बोल के, और मेरी बात कहने का मौका तक नहीं दिया मुझे।
बिट्टू क्यों नाराज है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप मुझसे क्यों नाराज हैं सुयश? बताइए। कहा था ना मैंने, मुझे कोई मौका नहीं देना है, कोई बात नहीं सुननी। देखो तुम जाओ यहां से, मेरे सामने मत आओ। मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे। और हाँ, मैं जब इस कमरे से चला जाऊं ना, तब इस कमरे में आना। सुयश पर मेरी बात तो सुयश दरवाजा खोलिए। आप ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? सुयश आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं मेरे साथ? सुयश देखिए, आपको मेरी बात सुननी होगी, मेरा पक्ष में सुनना होगा। मुझसे बात कीजिए प्लीज। मैंने कहा ना फाल्गुनी, यहां से जाओ तुम। सुयश दरवाजा खोलिए ना प्लीज। फाल्गुनी जाओ यहां से, मैंने बोला ना। देखिए, मुझे खुद से दूर मत कीजिए प्लीज। एक बार पहले भी हम लोग गलतफहमी का शिकार हो चुके हैं, और किसी की नहीं, बस अपने दिल की सुनिए। प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, एक बार दरवाजा खोल दो सुयश प्लीज। हेलो, सांस नहीं आ रही, हालत बहुत बुरी हो रही है। क्या करना है? सुयश आप ठीक है ना? कोई जवाब तो दीजिए। सुयश प्लीज दरवाजा खोलिए ना प्लीज। सुयश प्लीज एक बार दरवाजा खोल दीजिए। आप ठीक है ना? प्लीज सुयश। पापा सुयश दरवाजा नहीं खोल रहे। उन्होंने मुझसे नाराज होकर मुझे बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर लिया। आप खोल नहीं रहे। पता नहीं क्या हो गया उन्हें। वो तो कभी ऐसा नहीं करते ना पापा। सुयश दरवाजा खोलो बेटा। तुम ठीक तो हो सुयश? पता नहीं मैं ये बात घर वालों से कब तक छुपा पाऊंगा। बेटा दरवाजा खोलो सुयश। सुयश, तुम ठीक तो हो ना बेटा? तो अब तुम डैड और शेख साहब को यहां लेकर आई हो? हाँ डैड, ये मेरे और फाल्गुनी के बीच की बात है। इसने जो किया है ना आज, उसके लिए मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा।